Yes, my dear students, in the class of method of teaching English, देखिए मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आपको पहले ही बताया है। ये मेथड सेम होता है चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या सेकेंड ईयर के। तो देखिए इसमें हम आज का हमारा जो टॉपिक है टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स। ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये जो है बता रहे थे आपको कॉसेस ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ द लिसनिंग स्किल्स। ये जो हमारी लिसनिंग स्किल है जो श्रवण कौशल है इसके नजरअंदाज करने की इसको नेग्लेक्ट करने के जो कारण है वो आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको 3 पॉइंट इसके बताए, 3 कॉसेस बताए थे। अब देखिए चौथा पॉइंट ये है, इसलिए हमने यहाँ पर एरो का साइन लगा के टू बी कंटिन्यूड, यानी 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है कि एक में ज्यादा बड़ा हो जाता वीडियो, इस वजह से 2 पार्ट में किया है, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए नो वेटेज द करिकुलम सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन सिस्टम। नो वेटेज, देखिए जब कोई इसमें करिकुलम का है लाभ नहीं मिलता है। कौन सी करिकुलम? आपका लिसनिंग स्किल्स का है, सिलेबस में भी एंड द एग्जामिनेशन सिस्टम, जो हमारी परीक्षा पद्धति है इसमें भी है, और ना ही सिलेबस में इसका कोई वेटेज नहीं मिलता है। इस वजह से भी ये भी एक जो है प्रोसेस है नेग्लेक्ट ऑफ द लिसनिंग स्किल का। तो देखिए इसमें क्या बताया, द डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन प्रोवाइड्स नो वेटेज, यानी जो हमारे विभिन्न प्रकार के स्टेट बोर्ड हैं, राज्य के जो परीक्षा के जो बोर्ड है वो नो वेटेज है, वेटेज नहीं, कोई वेटेज नहीं देते एग्जामिनेशन में टू इंग्लिश लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन द करिकुलम, यानी जो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग की जो करिकुलम होती है, जो गतिविधियां होती है विद्यालय स्तर पर, उसका कोई वेटेज कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इस वजह से भी विभिन्न बोर्डों में, चाहे राज्य जो हमारे बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, तो इनमें स्पीकिंग और लिसनिंग जो होती है विद्यालय स्तर पर जो करिकुलम पढ़ाए जाते हैं उसका कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। द ओरल पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज नेग्लेक्टेड, है जो हमारा ओरल पार्ट है, जो ओरल पार्ट होता है हमारा, जो मौखिक पार्ट होता है, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं ओरल टीचिंग के, ओरल स्पीकिंग के माध्यम से। तो द ओरल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नेग्लेक्टेड, नजरअंदाज होता चला गया, नजरअंदाज हो गया या बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गया एक तरह से। तो जो सन ओरल वर्क टेक्स प्लेस एट द प्राइमरी लेवल है, कुछ जो है ओरल वर्क एट टेक प्लेस एट द प्राइमरी लेवल, प्राइमरी के स्तर पर तो कुछ वर्क कराया जाता है, बट कमिंग टू द जूनियर एंड सेकेंडरी लेवल, लेकिन जूनियर और सेकेंडरी लेवल पर आते आते नाइदर स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ना ही छात्र और ना अध्यापक गिव इम्पोर्टेंस टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई इम्पोर्टेंस उसका नहीं समझते हैं, कोई उसको महत्व नहीं देता है इसको, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को। कहां पर? जूनियर लेवल में या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आते आते हैं, इसको न तो छात्र और ना ही अध्यापक कोई इंटरेस्ट इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसको कोई महत्व नहीं देता कि इसका भी कोई इम्पोर्टेंस होता है। तो ये भी एक कारण है। प्राइमरी लेवल में तो थोड़ा सा ओरल वर्क कराया जाता है, लेकिन जूनियर और सेकेंडरी लेवल पर आते आते बिल्कुल खत्म हो जाता है एक तरह से। इसलिए ये भी एक कारण है कि कॉसेस ऑफ नेग्लेक्ट है ऑफ द लिसनिंग स्किल्स का। अगला देखिए होम एनवायरनमेंट, जो घरेलू हमारा वातावरण होता है, घर का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए है, ये भी इसका भी एक कारण है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द होम डज नॉट प्रमोट स्पीकिंग एंड लिसनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी अधिकतर घरों में क्या होता है कि प्रमोट नहीं करते, बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता, उनका उत्साहवर्धन नहीं होता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा का जो स्पीकिंग या लिसनिंग है उसको प्रमोट नहीं करते, उनका उत्साहवर्धन नहीं करते हैं। तो ये भी एक जो है कारण है, ये भी एक कॉसेस है। तो मोस्ट ऑफ द होम्स डज नॉट प्रमोट स्पीकिंग एंड लिसनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सिंपल वर्ड्स, देखिए साधारण शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं,
सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक, है हम लोग क्या बोलते रहते, सॉरी है, एक्सक्यूज मी, सी यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एक्सेट्रा, है आर द एक्सटेंट टू विच इंग्लिश इज स्पोकन इन मोस्ट ऑफ द होम्स। यानी इस प्रकार की जो इंग्लिश स्पोकन है वो हम घरों में है प्राय बोलते रहते हैं, बोलते हैं। और अगर स्पीकिंग करने के लिए, लिसनिंग के लिए यदि छात्रों को प्रमोट किया जाए, घरों में भी प्रमोट किया जाए, घरों में भी बोला जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो इम्प्रूवमेंट हो। तो ये भी एक कारण है कि उनको प्रमोट की जगह प्रमोट नहीं किया जाता है, केवल इन्हीं शब्दों को बोल के और अपनी ड्यूटी खत्म कर ली जाती है, यानी आगे उनको प्रमोट नहीं करते हैं, ना उनको आगे करते हैं। तो देखिए छठवां पॉइंट, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड गिर रहा है, किसकी कमी की वजह से, किस कारण से? तो देखिए पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो गिरता हुआ हिस्सा बताया कि मोस्ट ऑफ इंडियन स्कूल्स हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, यानी मोस्ट ऑफ द इंडियन स्कूल्स, यानी भारतीय जो विद्यालय हैं, अधिकतर विद्यालयों का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है, गिर गया है। द टीचर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स, जो टीचर हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं काय का मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स, जो हमारे अंग्रेजी शब्द हैं होते हैं उनका, उनको एक्सप्लेन करते हैं फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन द मदर टंग, है जो हमारे जो इंग्लिश में जो मीनिंग आते हैं, जो वर्ड आते हैं, उनका जो मीनिंग वो या फ्रेजेस या सेंटेंसेस को किस में बता रहे हैं, बताते हैं इन मदर टंग, है अपनी मातृभाषा में बताते हैं। ये भी एक कारण है, द स्टूडेंट देयरफॉर गेट फ्यूअर अपॉर्चुनिटी, यानी स्टूडेंट्स को, छात्रों को इसलिए जो है फ्यूअर अपॉर्चुनिटी, बहुत कम मौका मिलता है टू स्पीक एंड लिसन टू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी को बोलने का और सुनने का यानी बहुत कम समय मिलता, कम मौका मिलता है। ये भी एक कारण है कि ये जो है निगलेक्ट होती चली जा रही है, आप लिसनिंग स्किल जो हमारा है श्रवण कौशल, उसको लगातार नजरअंदाज होता चला जा रहा है। तो ये भी चीजें हैं। अगला देखिए 7th पॉइंट है टीचिंग मेथड, ये जो हमारा टीचिंग मेथड है, जो हमारा शिक्षण सिद्धांत है, ये देखिए द टीचिंग मेथड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इज नॉट अप्रोप्रिएट। द टीचिंग ऑफ मेथड, द टीचिंग मेथड यानी जो हमारा शिक्षण सिद्धांत है ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, अंग्रेजी भाषा शिक्षण का जो हमारा टीचिंग मेथड है वो इज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी यही पर्याप्त नहीं है, इतना ही जो है वो नहीं है। द स्ट्रक्चर अप्रोच इज ए गुड अप्रोच, जो हमारा स्ट्रक्चर अप्रोच है उसको अच्छा अप्रोच बताया फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए स्ट्रक्चर अप्रोच है वो अच्छा अप्रोच है। दिस मेथड रिक्वायर्स द टीचर, ये मेथड हमारा जो है रिक्वायरमेंट करता है, उसकी जरूरत समझता है द टीचर टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट, अध्यापक जो है टेक्स्ट का एक्सप्लेन करें इन इंग्लिश, जो हमारे टीचर हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, वो जो हमारा टेक्स्ट है चाहे इंग्लिश लिटरेचर का हो, चाहे हमारा लिटरेचर में प्रोज का हो या पोइट्री का, जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का एक्सप्लेन इंग्लिश में ही करें, हैं बट इट इज ट्रू, है क्योंकि यह सत्य है, इट इज ट्रू दैट 95% ऑफ द टीचर्स 95% इट इज ट्रू, यह सत्य है कि 95% ऑफ द टीचर्स एक्सप्लेन द इंग्लिश टेक्स्ट इन देयर मदर टंग, यानी 95% बताया कि 95% टीचर जो है जो अपने टेक्स्ट को अपनी मातृभाषा में, यानी जो टेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का, उस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में करते हैं, जो है एक्सप्लेन करते हैं। भी इट हिंदी, जैसे हिंदी में गुजराती या बंगाली एक्सेट्रा, ये मदर टंग है, हम लोग हिंदी में बोले, गुजराती में, बंगाली में, ये क्या हमारी रीजनल लैंग्वेज है,
इनमें हम लोग जो है अपना ट्रांसलेट करके और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये ना होकर के क्या होना चाहिए, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना चाहिए, इंग्लिश में भी छात्रों को स्पीकिंग और लिसनिंग का मौका देना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है 8, लेक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, छात्रों के जो जो इंटरेस्ट है उसमें कमी, क्यों छात्र इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला कारण देखिए इसमें ये भी है लेक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, कि जो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स होता है उसकी कमी के कारण विद्यालय स्तर पर जब ऑडियो विजुअल एड्स का यूज नहीं होता है, उस कारण से भी छात्र जो है लेक ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, छात्रों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यदि ऑडियो विजुअल एड्स या वीडियो विजुअल एड्स जो हमारे होते हैं उनसे अगर जो है टीचिंग कराई जाए, छात्रों को समझाया जाए, तो छात्र अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो देखिए इसमें कई पॉइंट हमने एक 3 जो पॉइंट थे वो पिछले वीडियो में थे और 5 3 4 पॉइंट इस वीडियो में है। तो ये अगर आपको पूछा जाता है कि कॉसेस ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ द लिसनिंग स्किल से अमूमन 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं स्किल से। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।